बुलाकर इकट्ठा करके और हम सब लोगों ने जो निर्णय किया वो सब आप लोगों के निर्णय में और हम सब लोग मिलकर जो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आने वाले विधानसभा में अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आरएलपी पार्टी पूरे दमखम के साथ राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और हम सब लोग आज जो कोटपुतली में इकट्ठा हुए उसका मुख्य उद्देश्य है कि कोटपुतली में जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष हो या 10 साल हो हमने प्रत्येक व्यक्ति के सुख और दुख में पहुंचने का काम हमने कोशिश की। जब भी कोई भाई हमें पुकारे तो हम वहाँ पहुंचकर उसको न्याय दिलाने का काम करें। जिस प्रकार की स्थिति कोटपुतली में बनी हुई थी, जिस प्रकार का वातावरण कोटपुतली में बना हुआ था, उस वातावरण का हमने मुकाबला किया। हमने लोगों को संदेश दिया कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, रामस्वरूप कसाना सदैव कोटपुतली के हित की लड़ाई लड़ेगा, कोटपुतली के लिए संघर्ष करेगा। साथियों, आज हम सब जो इकट्ठा हुए एक मैसेज देने के लिए कि आने वाले समय में जो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि अब की बार जब भी हम लोग चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो रामस्वरूप कसाना चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सब लोग चुनाव लड़ रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी हम जो हमने संघर्ष किया वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। कई लोग नई नई बातें करेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कार्य है कि हमने जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है, जनता के लिए संघर्ष किया है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। हमने वहां तक भी लड़ाई लड़ी है जब केंद्र सरकार के प्रति किसान विरोधी जब बिल आए तो हमने सांजापुर बॉर्डर भी जाम किया। ये सिर्फ एक किसान की ताकत से नौजवान की। हमारे जब नौजवानों को सेना के अंदर अग्निवीर की उपाधि देने लगे तब हमने केंद्र का खुलकर विरोध किया। पूरे राजस्थान में अगर किसी ने विरोध किया तो आरएलपी पार्टी ने ये पूरे राजस्थान में। साथियों, ये राजस्थान की भूमि जो वीरों की भूमि है, हमारा मकसद है कि हम सदैव लोगों के लिए लड़ें। आज हम अपने लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम करें। कोटपुतली में जिस प्रकार का जो वातावरण लोगों ने बनाया, कोटपुतली में जिस प्रकार से चाहे बाजार हो, कहीं भी जो स्थिति बनी हुई है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। आप लोगों का दायित्व बनता है कि प्रत्येक आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता रामस्वरूप कसाना बनकर प्रत्येक मतदाता के पास जाए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन मतदाताओं से अपील करें, उनके सामने हाथ फैलाएं। आपके बारे में क्या क्या लोगों ने कहा ये तो आपको छुपा हुआ है, इसलिए हम सब का दायित्व बनता है। युवा साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। बुजुर्गों ने तो अभी आपको आशीर्वाद दिया, मैं खास तौर से युवाओं से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र 22 साल हो, जिसकी उम्र 18 साल हो, जो 26 साल का हो, जो 30 साल का होता। युवा वो होता है जिसमें जज्बा हो लोगों की सेवा करने का, लोगों के लिए मरने का, जो परोपकार की भावना रखता हो, जो अपने से बुजुर्गों का सम्मान करने की भावना, वो युवा कहलाता। आज हमारा दायित्व बनता है कि हम कोटपुतली के लिए संघर्ष करें। और मैंने हर वक्त कहा है कि जब तक मैं जीवित हूँ कोटपुतली के लिए संघर्ष करूंगा। लोग क्या कहते हैं इस बात से नहीं, मेरा एक ही मकसद है कि कोटपुतली के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जब भी अन्याय होगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने इस कोटपुतली की धरा पर जन्म लिया है और हम सदैव उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सब भाई लोग मिलकर जो तैयारी कर रहे हैं, मैं तो इतना चाहता हूं कि जो नामांकन की तिथि अभी हम लोग आपको बताएंगे और उस नामांकन में आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और आज ही से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रत्येक गांव-गांव में निकलकर आरएलपी पार्टी हर सूरत में चुनाव लड़ेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। बहुत से लोग नई नई बातें करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि रामस्वरूप कसाना का किसी से भी मनभेद नहीं है। हम लोग कोटपुतली के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। साथियों, चाहे कैसी भी बातें हों, आप उन पर ध्यान नहीं देना। सिर्फ हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, हमें अपना काम करना है, हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों की समस्याओं तक पहुंचना है। हम किस प्रकार से इस कोटपुतली के
उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सकते हैं, इस बात के लिए पहुंचना है। आज हम सब लोग जो एकत्रित हुए इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाने के लिए कि राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, हमारा उन ताकतों के साथ मुकाबला है जो राजस्थान को लूटने का काम करते हैं, राजस्थान को तबाह करने का काम करते हैं। हम साथियों, युवा साथियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर चाहे पेपर लीक हो, ऐसे ऐसे मामले हुए जिसमें सदैव हमने युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है। साथियों, आज ये ताकत आपको जो चुनाव में दिखानी है, ये उन नेताओं के लिए दिखानी है ताकि आप लोग मजबूती के साथ जब भी कोई बहरूपिया राजस्थान में आए तो राजस्थान के किसान, मजदूर और मेरे छात्रों के हितों के साथ कुठाराघात करने की ना सोचे। ऐसी ताकत आपको पूरे राजस्थान में दिखानी है। हम सब लोग मजबूती के साथ लड़े, ये संकल्प लेकर आप लोगों को जाना है। संता संकल्प परिवर्तन यात्रा पूरे राजस्थान के अंदर जिस गति के साथ घूम रही है, जब भी कोटपुतली में आएगा आपको तारीख बताई जाएगी और हम उस शक्ति के साथ लड़ेंगे। मैं तो आज आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं। बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं तो हर वक्त ये कहता हूँ कि अगर मेरी कोई ताकत है तो मेरा किसान है, मेरी कोई ताकत है तो मेरी मातृशक्ति है, मेरी कोई ताकत है तो मेरे युवा साथी जो आप लोग बैठे हुए हैं, आपके पीछे मेरी ताकत है। अगर आप लोग दूर हट गए तो मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए साथियों, ये चुनाव आप सबका चुनाव है। इसको शक्ति के साथ और एकता के साथ और भाईचारे के साथ और मिलकर हमें ये चुनाव लड़ना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।